शायान, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। तुम अपनी अम्मी को कब भेजोगे? जैसे अम्मी की सेहत कुछ बेहतर होगी वो आ जाएंगी। अल्लाह उन्हें सेहतयाब करे। आमीन। बस कुछ दिनों तक वो ट्रैवल करने के काबिल हो जाएंगे तो आ जाएंगी। तुम घबराओ मत, मैंने सारी बात की हुई। देखो शायान, मेरे लिए ऐसे रोज रोज बाहर निकलना, तुमसे मिलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तुम नहीं जानते मेरी अम्मी को। वो बस किसी ना किसी तरह से बात उगलवाने की कोशिश करती हैं। तो फिर क्या करें, कोई नकली अम्मी बना के भेज देते। शायान, कैसी बातें कर रहे हो तुम? और वैसे भी अभी जो मेरे घर के हालात चल रहे हैं ना, ऐसे में शादी की बात। क्या हुआ घर के हालात को? देखो, मैंने तुम्हें पहले कहा था ये जहेज वगैरह का कोई लालच नहीं है, तो तुम ये फिक्र तो छोड़ दो। नहीं शायान, ऐसी कोई बात नहीं है। आपी की शादी के बाद उनके ससुराल में फौतगी हो गई, उनके हस्बैंड भी हवालात में है। ऐसे में शादी की बात मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तुमने बताया था फोन पर। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कब सब ठीक होगा और हमारी शादी की बात होगी। खैर, अब अपना मूड मत खराब करो, मौसम बहुत अच्छा है, इस पे ध्यान। इंटरव्यू कैसा हुआ? अम्मी, अच्छा हो गया था। अब बताएंगे वो। बेटा, टीचिंग की जॉब तो बेहतर है। ये ऑफिसेज में जॉब करना मुझे पसंद नहीं है, दिल नहीं मानता। अम्मी, जमाना बदल गया, लड़कियां हर फील्ड में काम कर रही हैं, बल्कि कई जगहों पे तो मर्दों से भी ज्यादा तादाद है उनकी। लोग अपने काम से काम रखते हैं और कुछ भी नहीं। मैं नुज़रत से बात करती हूँ, तुम ताबीर की जगह ज्वाइन कर लो। नहीं अम्मी, टीचिंग मेरा टेम्परामेंट नहीं है। आपने भी तो की है सारी उम्र और बाजी ने भी की है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि घर का हर फर्द बस टीचिंग ही करेगा। और ये भी जरूरी नहीं है कि ना करे। अम्मी, हर एक बंदे का अपना अपना मिजाज होता है। मगर माँ का हुक्म और पसंद भी कोई चीज है। आजकल जमाना कहाँ से कहाँ जा रहा है। रोजाना कोई ना कोई ऐसा वाकया सुनाई देता है जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर नुज़रत के हाथ तमाम स्टाफ लड़कियों का है। अम्मी, मेरी बात सुने, अगर किसी लड़की ने कुछ गलत करना हो ना, तो वो 7 पर्दों में रह के भी कर लेती है। लेकिन जब आपकी जैसी तरबियत। बस, मैंने कह दिया, मैं कल कला को किसी पछतावे का सामना नहीं करना चाहती। और अगर टीचिंग के अलावा तुम्हें किसी और जॉब का शौक है तो शादी के बाद अपने शौहर की मर्जी से अपने शौक पूरे कर लेना। मुझे लगता है अम्मी को शक हो गया मुझ पे। लेकिन ऐसे कैसे शक हो गया उनको? वो मेरी एक एक चीज पे नजर रख रही हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, समझ रहे हो ना तुम? अच्छा, तुम फिक्र मत करो, मैं करता हूँ कुछ। तुम अपनी अम्मी को मेरे घर भेजो ताकि रोज रोज का आना जाना, मिलना जुलना बंद हो, और हम एक रिश्ते में तो बंधे। ठीक कह रही हो तुम। खैर, तुम परेशान ना हो, मैं अम्मी से बात करता हूँ।